ग्राम माकड़खेड़ा में वेदा नदी का दूषित जल नर्मदा नदी में मिल रहा है। इसे कसरावत नगर वासियों ने नगर परिषद सीएमओ को नगर वासियों के द्वारा कई बार अवगत कराया गया, पर नर्मदा समग्र व मां नर्मदा का पानी दूषित होने से नगर वासियों में भय का माहौल। खरगोन जिले के कसरावत नगर के जल प्रदाय अधिकारी सालकराम द्वारा बताया गया कि नगर परिषद कसरावत का फिल्टर प्लांट पिछले 6 माह से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी सफाई साल में 2 से 3 बार की जाती है। इसे लेकर कसरावत नगर वासियों के द्वारा नगर परिषद सीएमओ को कई बार आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया था, जिसके उपरांत भी अब तक कोई कर्मचारी ने सुध लेना नहीं चाहिए। वेदा नदी के दूषित पानी ने कसरावत क्षेत्र में हाहाकार मचा दिया है, जिससे नगरवासियों में भय का माहौल है। नगर परिषद को मालूम था कुछ महीनों के बाद बरसात शुरू हो जाएगी। पिछले 2 वर्षों से बरसात नहीं हुई। छोटी नदी नालों में गंदगी भरा पानी भी मां नर्मदा में सम्मिलित होगा, जिससे मां नर्मदा का पानी दूषित होगा। मां नर्मदा का पानी कसरावत नगर को दिया जाता है, जिससे स्पष्ट साबित होता है कि नगर परिषद नाकाम साबित हो रहे हैं, जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगभग यही हालात क्षेत्र के नर्मदा तट से लगे अन्य ग्रामों में भी है। इन ग्रामों का गंदा पानी भी नर्मदा में मिल रहा है। सालकराम चौधरी जल प्रदाय लाइन। फिल्टर प्लांट आप ही देखते हो? हाँ, फिल्टर प्लांट नहीं देखते हैं। तो ये अभी कुछ समय से बंद है क्या? हाँ, गर्मी से बंद है। वो रेत वाला फिल्टर जो मीडिया जो डलता है कि ना, उससे वाला बंद है, खराब है। तो अभी नर्मदा से सीधा जल सप्लाई किया जा रहा है कसरावत को? नहीं, वो सैंपल से हो क्या रहा है। ये इसकी टैंक की सफाई कब कब होती है? ये तो होती है ना, मतलब साल में 2-3 बार होती है करते उसको। तो ऐसे भी डेली मतलब पानी निकाल। पानी के अंदर दवाई का छिड़काव कब कब रहता है? वो तो पानी के हिसाब से चलता रहता है। जैसे पानी ज़्यादा मिल जाता है, ज़्यादा डालना पड़ता है। टैंक कितने लीटर का बना हुआ है? टैंक में सैंपल है बना हुआ, वो तो भरा रहता है। मतलब नर्मदा से पानी आता रहता है, होटल पर रहता है। लोगों की यही शिकायत है कि इसमें फिल्टर प्लांट में फिल्टर पानी नहीं आ रहा और उनकी तबीयतें खराब हो रही है। इस पे क्या बोलोगे? पानी मतलब आ रहा है, रेत वाला फिल्टर बंद है, बाकी तो चल रहा है, वो साफ कर रहे हैं पानी को। ये रेत वाला फिल्टर कब से बंद है? ये गर्मी में बंद हुआ। कितना टाइम हो गया? 3-4 महीने हो गए। तो अब तक इसका कोई निराकरण निकला? अधिकारियों से बातचीत हुई है? चक्कर में वो नहीं हो पाया। रियान वाले बोले ये करवाएंगे, उनको हैंडओवर होने वाले। रियान जो पाइपलाइन डाल रही है वो कंपनी, हाँ, तो उनका इसमें क्या हस्तक्षेप है? वही चलाएंगे ना, उनकी लाइन चालू हो गई। मतलब अभी तो नगर पालिका चला रही है ना। हाँ, अभी तो फिर इसको दुरुस्त करवाना था। तो इसी के चक्कर में बोल भी दिया मैंने। 2-3 महीने से मैं बोल रहा हूँ उनको, तो बोले को रियान वालों को लिख करके भी दे दिया। हमारे साथ हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, जो कि अजय सिंह यादव पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। नर्मदा जी के परम भक्त हैं। वो हमेशा नर्मदा जी के तट पर जाते हैं और आरती के लिए भी जाते हैं। उनसे आज जानते हैं कि वो मछलियाँ नर्मदा जी में मर रही है। इसका कोई कारण मालूम पड़ा है क्या? वास्तव में नर्मदा जी में मछलियों का मरना दुर्भाग्यपूर्ण है, और साथ ही मछलियों का मरने के साथ किनारों पर लगना और किनारों पर मैया जी के पावन किनारों पर दुर्गंध का फैलना, ये जो नर्मदा जी में जो दूषित जल आ रहा है, जो फैक्ट्रियों का जल आ रहा है, उसी के कारण निश्चित तौर पर मछलियाँ मर रही है। इतने वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मछलियाँ जिनका जल ही जीवन है और वो मछलियाँ मर रही है, तो निश्चित तौर पर किसी जहरीले केमिकल के कारण ही मर रही होगी। और हमारे शहर कसरावत का पेयजल की व्यवस्था भी नर्मदा मैया नावड़ा टौड़ी के तट से हो रही है। ऐसी स्थिति में और साथ ही फिल्टर प्लांट का बंद होना, ये निश्चित तौर पर एक शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, शहर के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसका फिल्टर प्लांट का शीघ्र सुचारू रूप से चालू होना बहुत आवश्यक है और प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, ये नर्मदा में मछलियों के मरने का सिलसिला था और आपने संज्ञान में लेकर अभी कुछ लोग भी आए थे, क्या था सर मामला? विभिन्न जो स्थानीय सूत्रों से जानकारी आई थी कि नर्मदा तट पर जो हमारे ग्राम हैं बड़गांव, कठोरा, नावड़ा टौड़ी, सहायता में तट पर मछली जो मृत होकर तैरने और पाए जाने की जो सूचना मिली थी, उसके संबंध में तत्काल ही मत्स्य विभाग की टीम को और पीएचई विभाग की टीम को मौके पर रवाना किया गया था। उसमें जो एक प्राथमिक स्तर पर मूल कारण निकल के आया है कि जो हमारे माकड़खेड़ा से पहले जो मरकटी संगम पर कुंदा नदी, जो कि हमारी नर्मदा नदी में मिलती है, तो उससे जो कुंदा नदी में पिछली वर्ष जो कुछ पानी का स्तर नहीं रहा था, तो ये 2 वर्षों की जो गंदगी थी, उसमें से जो 1-2 वर्षों की गंदगी जमकर जो भी एक रासायनिक क्रिया होकर
जो एक अचानक आई बाढ़ के कारण स्थिति निर्मित हुई है। तो उस कारण से जो मछलियों में ये मृत होने की उनका जो एक श्वास लेने में उनको तकलीफ हुआ और उसके कारण से उनकी मृत्यु हुई है। यानी कि जनता में जो भय था कि कोई जहरीला पानी तो नहीं, उसका निराकरण मान लिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें किसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा, किसी प्रकार का कोई रासायनिक पदार्थ नहीं हुआ है जिसके कारण से यह घटना हुई है। यह केवल जैसे आप भी अभी देख रहे होंगे कोई नई खबर नहीं आ रही है जिसमें अब मछलियों के मरने की जो सूचना मिल रही हो। वो शुरू में जो बाढ़ आई थी 2 दिन में, उसके कारण जो पानी का जो इस तरह का स्तर हुआ, जो गंदगी मिलकर आई, उसके कारण से मृत्यु हुई। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट कसरावद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।